रामपुर गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा था। दिन में ये गांव बेहद शांत और सुंदर लगता, लेकिन रात होते ही इसमें एक भयावह खामोशी पसर जाती। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग शापित कुआं कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस कुएं से रात को रोशनी निकलती है, चीखें सुनाई देती हैं और कभी-कभी पानी खुद ही उफान मारता है। दशकों से कोई उस कुएं के पास नहीं गया था। बच्चे तो उसका नाम सुनकर ही रोने लगते और बुजुर्ग उसकी ओर ना देखने की सलाह देते। लेकिन इस गांव में एक युवक था, अरुण। वो 20 साल का, तेज दिमाग और पढ़ा लिखा था। वो इन अंधविश्वासों पर हंसता था। उसे लगता था कि ये सब कहानियां लोगों को डराने और कुएं से दूर रखने के लिए बनाई गई हैं। एक दिन गांव की चौपाल पर जब कुएं की बातें चली तो अरुण ने सबके सामने कहा, ये सब बकवास है। मैं आज रात जाकर देखूंगा कि आखिर इस कुएं में ऐसा क्या है। गांव वाले घबरा गए। कई लोगों ने मना किया, लेकिन अरुण ने जिद ठान ली। रात काली थी। बादलों ने चांद को ढक लिया था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुनाई दी रही थी। अरुण हाथ में लालटेन लेकर धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी लगने लगी। हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ कांपने लगी। कुएं से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। अरुण ने कांपते हुए कुएं में झांका, तभी भीतर से किसी ने उसका नाम पुकारा, अरुण। उसकी रूह कांप गई। वो पीछे हटना चाहता था, मगर उसके भीतर की जिज्ञासा ने उसे वहीं रोके रखा। तभी कुएं से धुंध की परतें उठीं और उनमें से एक औरत की आकृति उभरने लगी। उस औरत के बाल बिखरे थे, चेहरा खून से लथपथ था और आंखें जलते अंगारों की तरह लाल। उसने हाहाकार करते हुए कहा, मुझे मार डाला गया। मेरी आत्मा प्यास से तड़प रही है। मेरा बदला अधूरा है। अरुण का गला सूख गया। उसने हिम्मत कर कहा, तुम कौन हो? आकृति गरजते हुए बोली, मैं ललिता हूं। 20 साल पहले मेरे पति ने मुझे इसी कुएं में धक्का देकर मार डाला। उसकी लालच और पाप ने मेरी जान ली। जब तक वो अपने पाप की सजा नहीं पाएगा, मैं चैन से नहीं रह सकती। ये कहकर आत्मा चीख उठी। अरुण घबरा कर भागा और गांव की ओर दौड़ पड़ा। अगले दिन अरुण ने गांव के बुजुर्गों से पूछा। पहले तो सब चुप रहे, लेकिन बहुत दबाव डालने पर एक बूढ़े ने कहा, हाँ बेटा, ललिता नाम की औरत थी। वो गरीब लेकिन ईमानदार थी। उसका पति रघु लालची और क्रूर था। एक रात ललिता अचानक गायब हो गई। रघु ने कहा कि वो भाग गई है। उसी के बाद रघु गांव छोड़कर कहीं चला गया। तब से ये कुआं अशुभ माना जाता है। अरुण समझ गया कि आत्मा सच कह रही है। अब सवाल था, रघु कहाँ है? कुछ ही दिनों बाद खबर फैली कि रघु गांव लौटा है। अब वो बूढ़ा और बीमार था, मगर उसके चेहरे पर अब भी चालाकी झलकती थी। लोग उससे कतराते थे। अरुण ने उससे ललिता के बारे में पूछना चाहा, मगर रघु ने हंसते हुए कहा, वो औरत भाग गई थी, मुझ पर शक मत कर। अरुण को लगा कि रघु झूठ बोल रहा था। उसी रात उसने फिर कुएं पर जाकर आत्मा को पुकारा। धुंध से वही भयानक चेहरा उभरा। आत्मा चीखते हुए बोली, वह लौट आया है। रघु, मेरा हत्यारा, अब मेरा बदला पूरा होगा। अरुण डर गया, पर भीतर ही भीतर उसे लगा कि शायद आत्मा सचमुच कुछ करने वाली है। अगली रात गांव में अचानक तेज आंधी चली। आसमान खून की तरह लाल हो गया। लोग अपने घरों में दुबक गए, लेकिन रघु के घर से अजीब चीखें आने लगी। अरुण दौड़कर वहां पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। रघु जमीन पर तड़प रहा था। उसके गले पर जंजीरों के निशान थे। कमरे में लाल धुआं फैला था। उसी धुएं से ललिता की आत्मा प्रकट हुई, और इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने रघु के गले को जकड़ते हुए चीखा, आज तू मेरे खून का हिसाब देगा। रघु दया की भीख मांगता रहा, लेकिन आत्मा ने उसे नहीं छोड़ा। कुछ ही पलों में उसकी चीख गांव भर में गूंज उठी और उसका शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा। अरुण कांपते हुए ये सब देख रहा था। आत्मा ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद, तूने मेरे पापी पति को मेरे सामने ला दिया। अब मैं मुक्त हूं। इतना कहकर ललिता की आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। उसके बाद कुआं शांत हो गया। गांव वालों ने मिलकर कुएं को ढक दिया और पास में एक छोटा सा मंदिर बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कभी कभी रात के सन्नाटे में गांव के लोग अब भी रघु की दर्दनाक चीखें सुनते हैं।
और कुछ कहते हैं ललिता तो मुक्त हो गई, लेकिन रघु की आत्मा अब उसी कुएं में कैद है और जो भी उसके पास जाता है उसे खींचने की कोशिश करती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अन्याय कभी छिपता नहीं। जो अपराधी इंसाफ से बच जाते हैं उनके पीछे कभी न कभी नियति या आत्मा का न्याय जरूर आता है।